नमस्कार साथियों, मैं सुधीर कुमार आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस छोटा सा YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आपको नए साल 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज क्लास 8 का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आज प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के बारे में हम पहले जान चुके थे क्योंकि इस क्लास 8 का चैप्टर का ही नाम है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में सब लोग जानते हैं, तो उसको फिर से देख लेते हैं। हम बताए थे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो जिसकी उपस्थिति में या फिर प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, उसको बोल सकते हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश। और उस प्रकाश में होते हैं कितने रंग? 7 रंग। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का विक्षेपण पड़ रहा है, यानी विक्षेपण का मतलब होता है बिछड़ना, अलग अलग होना, बढ़ जाना, उसे कहते हैं विक्षेपण। किसका विक्षेपण? प्रकाश का विक्षेपण। तो हम बताने वाले हैं कि आखिर प्रकाश का विक्षेपण है क्या, ये किस तरीका से बढ़ रहा है, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला बात है कि प्रकाश का विक्षेपण, इसका डिफिनेशन अगर आमतौर पर देखा जाए सरल तरीका से तो लिख सकते हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही श्वेत प्रकाश की किरणें, जब किसी श्वेत प्रकाश से आ रही प्रकाश की किरणें किसी भी स्रोत से, या फिर आप ऐसा बल्ब लगा दें जिससे कि श्वेत प्रकाश निकलता हो, या फिर सूर्य के प्रकाश से आप श्वेत प्रकाश ले सकते हैं। कुछ लोग मानेंगे कि सूर्य के अलावा किसी में होता ही नहीं श्वेत प्रकाश, होता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ज्यादा ना बात बोल करके हम इतना ही बताना चाहते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से टकराती है, टकराने के बाद किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, एक प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म से जब टकराता है, टकराने के बाद जो श्वेत प्रकाश है उस 7 रंग में बट जाता है। अब बात आता है कि श्वेत प्रकाश है क्या, उसको फिलहाल छोड़िए, अभी हम आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएं इसको क्या। श्वेत प्रकाश की किरणें किसी भी स्रोत से आए और जब प्रिज्म से उसको गुजारते हैं, तो गुजारने के बाद वो जो श्वेत प्रकाश है वो अलग अलग 7 रंगों में बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण। अगर उसमें 10 रंग होता तो 10 कलर में बढ़ता, लेकिन मुख्य रूप से श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसीलिए उसको श्वेत प्रकाश बोला गया। तो हम जानेंगे आगे उसको श्वेत प्रकाश क्या है। तो समझ गया प्रकाश का विक्षेपण, यानी किसी भी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से उसको गुजारते हैं, तो गुजारने के बाद अलग अलग 7 रंगों में बट जाता है, इसको प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। समझ गया। अब बात आता है कि आखिर श्वेत प्रकाश है क्या, व्हाट इज व्हाइट लाइट। तो उसको हम जानेंगे कि श्वेत प्रकाश क्या है। श्वेत प्रकाश श्वेत प्रकाश क्या है। हम बताए थे कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग। तो सीधा तरीका से आप कह सकते हैं कि जिस प्रकाश के रंग में या फिर जिस प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण हो उसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। है कि नहीं है? किसी भी अगर प्रकाश में उसमें 7 रंगों का मिश्रण हो, मिक्सर हो, तो उसे कहते हैं श्वेत प्रकाश। तो हम बोल सकते हैं कि श्वेत प्रकाश यानी 7 रंगों के मिश्रण से बनने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, या फिर वैसा प्रकाश जिसमें 7 रंगों का मिश्रण हो उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसको डिफिनेशन लिखते हैं। वैसा प्रकाश जिसमें 7 रंगों का मिश्रण हो, 7 रंगों का मिश्रण हो, उसे क्या कहते हैं? अब बोलेंगे कि श्वेत यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, श्वेत इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप जैसे लिखे उस श्वेत प्रकाश से उसे
श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश कहते हैं। समझ गए? यानी किसी भी प्रकाश में अगर 7 रंगों का, अलग अलग 7 रंगों का मिश्रण होता है, उस प्रकाश को बोलते हैं श्वेत प्रकाश। और उसी श्वेत प्रकाश को हम बताएंगे 7 जो रंग है, या जो बताएं 7 रंग, तो 7 रंग है कौन कौन, उसका नाम जानेंगे। आखिर वो है कौन जी जो ये श्वेत प्रकाश बना रहा है? तो उसके लिए हमें को आपको ट्रिक बताते हैं, जो कुछ लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ सीख लीजिए। इस ट्रिक को अगर बोला जाए तो बोलते हैं बेजानी हो पिनाला। उसको शुरू करते हैं नीचे से, उसको बताएंगे कहा नीचे शुरू करते हैं, तो सारा डिटेल्स। एक होता है श्वेत प्रकाश में आता है 7 रंग। अगर 7 रंग को लिखना चाहते हैं एक जगह तो वो भी लिख लीजिए, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट रंग का नाम लिख लीजिए, ट्रिक नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि बिना ट्रिक के आज तो कुछ याद होता नहीं है, तो हम आसान भाषा में आपको एक बताते हैं ट्रिक। इस ट्रिक को बोलते हैं बेजानी हो पिनाला। बेजानी हो पिनाला। लास्ट से आप समझ में करते हैं लाल, ये हो गया लाल। ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, और नी से नीला, जा से जामुनी, और बै से बैगनी। यही 7 रंग मिलकर बनाते हैं क्या? श्वेत प्रकाश। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्वेल्स लाइट्स क्या बनाया? कॉम्बिनेशन से 7 रंगों के जो कॉम्बिनेशन हुआ आपस में कंबाइन किए और कंबाइन करके बनाया श्वेत प्रकाश। यही श्वेत जो 7 रंग है, यही 7 रंग होता है श्वेत प्रकाश। यानी सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। आप कभी नोटिस करिएगा, जब बरसात के दिन में बनता है इंद्रधनुष, अगर आप टॉर्च बार के बरसात में अगर बनाइएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो अभी हम प्रिज्म बताएंगे तो उसको आसानी समझ पाइएगा। तो पहले हम बताते हैं प्रिज्म क्या है। अब यहाँ पे तो हम जान गए कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही श्वेत प्रकाश की किरणें, आखिर श्वेत प्रकाश है क्या? तो हम बताएं कि वैसा प्रकाश जिसमें 7 रंगों का मिश्रण हो उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश समझ गए? अब है कि श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से, भैया प्रिज्म क्या है जी? श्वेत प्रकाश तो समझ गए कि इसमें 7 रंग का मिश्रण है, उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। और श्वेत प्रकाश किससे टकरा रहा है? प्रिज्म से। तो प्रिज्म है क्या? तो प्रिज्म हम समझते हैं कि अगर आपको बताया जाए कि इसमें लगभग 5 सतह होते हैं। 5 सतह, कितने सतह? 5 सतह। इसमें लगभग नहीं, एग्जैक्टली इसमें 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतह से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम बनाते हैं फिगर, ये 2D फिगर बन सकता है। यहाँ पे 3D फिगर तो हम बना नहीं सकते हैं। 3D फिगर में आपको हम यहाँ पे एक चित्र दे रहे हैं, इसको आप देखिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है, देखिए तो इसको हम बनाते हैं 2D फिगर में। अब 3D फिगर देख लिया आप, जैसे आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिज्म के आगे वाला पार्ट है। इसको आप समोसा या फिर त्रिभुज के आकार का है, लेकिन ये क्या है? प्रिज्म के आगे वाला पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट। तो ये आगे वाले पार्ट को आप जो देख रहे हैं इसे त्रिभुज देखिए, 1 2 3, यानी 3 सतहों से घिरे हुए तो क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और वहां पे 5 सतह से घिरा है। 3 जो आप देख रहे हैं इसमें त्रिभुजाकार 2 होता है। अगर विश्वास नहीं है तो आप कोई कॉपी लेते हैं, उससे समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा सबर करिए, देखिए समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मान लिए ये प्रिज्म है, ठीक, यह है प्रिज्म। और इसका आप जो देख रहे हैं आगे वाला पार्ट है जो त्रिभुजाकार के आकार का है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से है,
ये जो देख रहे हैं आगे वाला पार्ट है। अब गिनते हैं इसमें कि पार्ट कितने हुए। हम तो बोले कि 2 त्रिभुजाकार से प्रिज्म है क्या, तो हम बताएं कि 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतहों से मिलकर बने एक पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो इसमें गिनते कि सतह 5 को हुआ कैसे। देखिए सबसे पहला बात तो कि ये आप जो देखें ये वाला पार्ट, ये एक त्रिभुजाकार, ये और जस्ट इसके पीछे आप देखिएगा ये भी है, ये भी त्रिभुजाकार ही है। तो 2 त्रिभुजाकार, हम बोले कि 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार, तो 2 त्रिभुजाकार समझ गए, एक इधर और एक इधर, और आयताकार एक ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आयतीय आकार के, एक ये वाले पार्ट देख रहे हैं आयतीय आकार के, 2 हुआ। और जब एक नीचे सतह बनाता है, एक नीचे सतह होता है इसके पैरेलल, इसके नीचे, इसको बोलते हैं 3 सतह हो गया। यानी 3 आयताकार 2 त्रिभुजाकार पारदर्शी एक सतह होता है, यानी 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश की किरणें के साथ रंगों में बांटने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म। तो प्रिज्म का काम ही होता है श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में बांटना। और अलग अलग रंगों में कैसे बांटेगा आपको समझा रहे हैं। तो आप समझ गए प्रिज्म क्या है। फिर से एक त्रिभुजाकार इधर, एक इधर, 2 त्रिभुजाकार 1 2 और 3 सतह हुआ आयताकार। 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतह से घिरकर या मिलकर बड़े पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि यहां तक आप समझ गए हैं प्रिज्म। ठीक है, तो अब समझते हैं कि प्रिज्म में 7 रंग जो हम बता दिए। और सबसे पहला बात तो कि प्रिज्म में जो 7 प्रकाश है तो उसको विभक्त होता कैसे। सपोज करिए कि यह श्वेत प्रकाश है, ठीक है, माना कि यह श्वेत प्रकाश क्या है, यह श्वेत प्रकाश है। ठीक है, यह श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से टकराया, जो श्वेत प्रकाश जो था ये प्रिज्म से जब टकराया, तो टकराने के बाद हम बताए थे घटना घटता है, और उस घटना में क्या होता है कि जो प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश वो 7 रंग में बढ़ता है। और 7 रंग में बढ़ता है वो अपने अपने तरंग धैर्य के अनुसार, यानी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ये बढ़ता है अलग अलग। जिसका ज्यादा क्षमता होता है क्या बोलते हैं उसको, तरंग धैर्य बोलते हैं। दूर तक सफर करने की जिसका ज्यादा क्षमता होता है वो लगभग ऊपर ही रहता है, यानी कम विचलित होता है। हम समझाएंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे। जैसे मानिए कि ये श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांटे हैं। समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक यहां मान लेते हैं 7। ये जो श्वेत प्रकाश है अपने अपने तरंग धैर्य के क्षमता के अनुसार ये अलग अलग बंटा एक सतह से। ये जब पहली सतह पे पार किया तो इतना विचलित हुआ है, और दूसरी सतह से पार होगा तो थोड़ा सा और विचलित होगा। अब समझिए ये रहा आपका श्वेत प्रकाश। वे जब प्रिज्म से टकराता है तो ये जो प्रिज्म का ऐसा प्रकृति होता है कि ये श्वेत प्रकाश को अलग अलग 7 रंगों में बांट देता है, और उसी को हम दर्शाएंगे यहाँ पे। और जब इस श्वेत प्रकाश को देखने कहां जी, ठीक है, हम श्वेत प्रकाश को प्रवेश करा दिए किससे, प्रिज्म से। हम श्वेत प्रकाश को किससे भेज दिए, प्रिज्म से। और जब प्रिज्म से हम भेजे हैं तो इसको देखेंगे कहां पे, देखने के लिए एक पर्दा होता है, उस पर्दा को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, या उसको बोलते हैं वर्णपट। वर्णपट, इसको थोड़ा सा और फैला देते हैं, यहाँ पे ला देते हैं। और यहीं पे दिखाई देगा 7 रंग। जैसे आपको छाया दिखाने के लिए, छाया देखने के लिए आपको पर्दा की आवश्यकता होता है, होता नहीं होता है। अच्छा, आपको भी देखे हैं जो आकाश में एरोप्लेन उड़ता है उसका परछाई नीचे जब काफी नजदीक होता है, काफी जब नजदीक आता है तो उसका जो जमीन है वो पर्दा बन जाता है, और उस पर्दा पर उसका चित्र दिखाई देता है। समझ गए, यानी इसको देखने के लिए इसके
फिगर को देखने के लिए भी एक पर्दा होना चाहिए, उस पर्दा को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और इसी स्पेक्ट्रम के जो 7 प्रकाश के रंगों हैं यहीं पे आते हैं। अभी अलग अलग रंग में बंट गए, अब इसका अलग अलग नामकरण हम कर देंगे इसके अनुसार। जो सबसे कम विचलित हुआ, जो सबसे कम विक्षेपण हुआ, वो हुआ है लाल का। लाल का कम विक्षेपण होने की वजह से इसका अनेक प्रकार का कार्य है। ठीक है, तो सबसे कम किसका विक्षेपण हुआ है? तो ऊपर हो जाता है लाल। और सबसे अधिक किसका हुआ विचलन? तो होता है बैंगनी का। किसका जी? बैंगनी। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे जो लाल रंग का है वो सबसे अधिक विचलन होता है कि सबसे कम? तो सबसे अधिक। नहीं, सबसे कम, सॉरी। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक। आप अनुमान लगा सकते हैं, श्वेत प्रकाश को भेजे थे यहाँ भेजे थे इस एंगल से, लेकिन यहां से देखिए डायरेक्ट यहां पहुंचा है। इसका मिलाया जाए तो सबसे ज्यादा जो है बिछड़ा है कौन? बैंगनी। और सबसे कम जो बिछड़ा है वो है लाल। लाल के कम बिछड़ने की वजह है कि खतरा के संकेत में इसको दिखाया जाता है। कहीं रेड लाइट लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि वहां खतरा का संकेत है। खतरा का संकेत इसलिए है कि जो लाल रंग का आप देखेंगे बहुत दूर से भी देख सकते हैं, इसलिए लाल रंग को खतरे का निशानी भी कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल हम आगे बताएंगे उसका सारा डिटेल्स के बारे में। फिलहाल हम जानते हैं कि सबसे जो कम विचलित हुआ है कौन? लाल। और सबसे अधिक विचलित कौन हुआ है? बैंगनी। आप यहां तक समझ गए? ठीक है, ये समझे? ये हुआ प्रिज्म। अब हम प्रिज्म के बारे में समझाते हैं, इसका डिफिनेशन भी बताए थे कि 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरे हुई एक ऐसी पारदर्शी माध्यम जो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, उसे कहते हैं प्रिज्म। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कहीं पे, यहां लिख लेते हैं। देखिए, तीन आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरा एक ऐसी पारदर्शी माध्यम, एक ऐसी पारदर्शी माध्यम सॉरी पारदर्शी, इसको अच्छा से लिखते हैं। ऐसा पारदर्शी माध्यम 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरा एक ऐसी पारदर्शी माध्यम जो टेढ़ा हो गया जी, माध्यम जो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में अलग अलग बांट देता है, उसे अलग अलग बांट देता है। उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। आप समझे? ये जो पर्दा देख रहे हैं इसको क्या बोल रहे थे? स्पेक्ट्रम। और जो सबसे नीचे कौन है? बैंगनी। और सबसे ऊपर लाल। यानी कहने का मतलब कि सबसे जो कम विचलित हुआ है, सबसे जो कम बिछड़ा है वो है लाल, और सबसे अधिक बिछड़ने वाला कलर है बैंगनी। बाकी जो इस प्रकार से लिखा हुआ है बाकी सब यही होगा। फिलहाल हम ये बता दिए कि जो सबसे अधिक और सबसे कम, बीच वाला का कोई फायदा नहीं होता है। आप ऐसे भी सुने होंगे घर में जो बड़ा है बेटा वो घर के लिए गार्जियन होता है, जो छोटा है इकलौता होता है। महिला को कोई फायदा नहीं होता है। महिला को उतना जैसे नहीं होता है मानदान, लेकिन सब जगह नहीं।
कभी कभी, लेकिन इसीलिए हम बता दिए कि जो सबसे अधिक और सबसे नहीं, सबसे कम और सबसे अधिक। तो आप इतना समझ गए। तो अब हम समझते हैं कि हम बताएं कि क्या बोलते हैं, प्रिज्म में कितने सतह? 5 सतह। कितने सतह? 5 सतह। इसमें से त्रिभुजाकार क्या गो? त्रिभुज के आकार के 2 कोण, और आयत के आकार के, आयत के आकार को 3 गो। 3 2 5, यानी 5 सतह से मिलकर बने हुए एक ऐसी पारदर्शी माध्यम, एक ऐसे पारदर्शी माध्यम जो सूर्य के प्रकाश के रंगों को 7 रंग में बांट देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो और एक बात जैसे हम बता दिए, पहले बता दिए थे, इसको लिखना जरूरी है, लिखिएगा तो लिख लीजिए कि सबसे अधिक विचलन किसका? बैगनी का। यहां लिख लीजिए, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन किसका? बैगनी का। और सबसे कम, जैसे उल्टा हो जाए कौन? लाल। तो यहां लिख लीजिए सबसे कम विचलन, सबसे कम कौन? लाल। ठीक है, तो इतना हम जान गए। आगे हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक। और एक बात और कि जब सूर्य के जो श्वेत प्रकाश है, इसका जो प्रकाश की चाल है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल। तो सबसे पहला बात एक होता है निर्वात, इसको बोलते हैं भैकम, निर्वात। अब निर्वात प्रकाश की चाल हम बताए थे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसका है? ये किसका है? ये निर्वात का है। किसका है? निर्वात का। और दूसरा देखिए, एक होता है कांच का। कांच का होता है, यानी कांच में जो प्रकाश की चाल होता है उसका होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लास्ट एक होता है, कांच है जी, कांच कांच। और लास्ट एक होता है जल। लास्ट नहीं होता, अलग अलग माध्यम में हम नहीं लिखवा रहे हैं, लेकिन बस तीनों को लिखवा रहे हैं, अलग अलग माध्यम नहीं, सब नहीं लिखवा रहे हैं, तीनों को। और जल में होता है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हुआ किसका? ये हुआ जल। निर्वात में इतना होता है, कांच में इतना होता है, और जल में इतना इसका स्पीड होता है। किसका? प्रकाश का। तो आप समझ गए, श्वेत प्रकाश को लगभग 7 रंगों में बांटा जा रहा है। किसके सहायता से? प्रिज्म के सहायता से। सबसे कम विचलन लाल का, और सबसे अधिक विचलन बैगनी का। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। अगर तरंग दैर्घ्य इसका अधिक नहीं होता तो ये, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, अगर तरंग दैर्घ्य इसका अधिक नहीं होता तो ये सबसे अधिक यह विचलित होता। नहीं, इसका नहीं होता तरंग दैर्घ्य अधिक, तो विचलित यह होता बैगनी की तरह। इसका तरंग दैर्घ्य अधिक नहीं है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका? बैगनी का। लिख सकते हैं सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। तो हम समझते हैं कि यहां तक आप बहुत अच्छा से समझ चुके हैं और समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में उस बात को लिख दीजिए, हम उसको देखकर रिप्लाई करेंगे, है। कमेंट में आपको ये करने से यह होगा कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई इसमें त्रुटि रह जाए तो आप उसको वहां बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ त्रुटि रह गया, क्योंकि हम भी एक इंसान है और गलती इंसान से भी होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं इतना आप काफी समझ चुके होंगे। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आइज। तो आज के लिए हम इतना ही काफी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है मानव नेत्र। आज के लिए इतना ही काफी।
फिर हम आगे आएंगे लेक्चर नंबर 6 में। धन्यवाद।